और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोडिन कांड में यूपी पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। कोडिन कांड में 2000 करोड़ रुपए की दवा तस्करी से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या कोडिन के समंदर की बड़ी मछलियों पर भी अब योगी सरकार शिकंजा कसने जा रही है? पूरा मामला समझिए। और इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। यूपी के कोडीन कफ सिरप कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह सख्त है, उसमें किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके करीबियों की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान कर ली गई, जहां बहुत जल्द बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। कोडीन कांड का खुलासा होने के बाद शुभम जायसवाल दुबई जाकर छिप गया। उसे वापस लाने के लिए यूपी पुलिस ने शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल, अमित जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर केंद्रीय एजेंसियों को रिपोर्ट भेज दी। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद आरोपियों के विदेश भागने के सभी रास्ते निगरानी में रहेंगे। भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण संधि भी है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द शुभम जायसवाल सलाखों के पीछे होगा। फांसी की दवा से नशे का कारोबार खड़ा करने वाले कोडीन कफ सिरप माफियाओं पर यूपी सरकार की पुलिस का तगड़ा एक्शन लगातार जारी है और आज इसी कड़ी में वाराणसी पुलिस की तरफ से आरोपी शुभम जायसवाल और उसके 3 अन्य साथी आकाश, दिवस और अमित जायसवाल को लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए एक बाहुबली नेता के नाम का इशारा किया, हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। एसआईटी ने जब मामले की परतें खोलनी शुरू की तो कोडीन कांड का सपा कनेक्शन सामने आ गया। वाराणसी का सपा नेता अमित यादव का भाई मिलिंद यादव इस कारोबार में शुभम जायसवाल के साथ बिजनेस पार्टनर था। आलोक सिपाही नाम के एक और आरोपी की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ मिली। इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। जांच एजेंसियों का मानना है कि शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद कोडीन सिंडिकेट से जुड़े कुछ सफेद पोशों का भी खुलासा हो सकता है, जिन्होंने इस काले कारोबार में करोड़ों की काली कमाई की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिना किसी सियासी संरक्षण के इस तरह का गिरोह चलना संभव ही नहीं। शुभम जायसवाल ने पिता के नाम पर फर्जी दस्तावेजों से शैली ट्रेडर्स नाम की कंपनी खोली और पहले काला कारोबार वाराणसी और आसपास के जिलों में फैलाया। फिर 100 से ज्यादा और फर्जी फर्में खोलकर झारखंड और बंगाल में इस कारोबार को बढ़ाया। इस गैंग के तार बांग्लादेश और नेपाल तक मिले हैं। जांच एजेंसियां पूरा कच्चा चिट्ठा सामने लाने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोडिन कांड में यूपी पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। कोडिन कांड में 2000 करोड़ रुपए की दवा तस्करी से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या कोडिन के समंदर की बड़ी मछलियों पर भी अब योगी सरकार शिकंजा कसने जा रही है? पूरा मामला समझिए। और इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। यूपी के कोडीन कफ सिरप कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह सख्त है, उसमें किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके करीबियों की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान कर ली गई, जहां बहुत जल्द बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। कोडीन कांड का खुलासा होने के बाद शुभम जायसवाल दुबई जाकर छिप गया। उसे वापस लाने के लिए यूपी पुलिस ने शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल, अमित जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर केंद्रीय एजेंसियों को रिपोर्ट भेज दी। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद आरोपियों के विदेश भागने के सभी रास्ते निगरानी में रहेंगे।
भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण संधि भी है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द शुभम जायसवाल सलाखों के पीछे होगा। फांसी की दवा से नशे का कारोबार खड़ा करने वाले कोडीन कफ सिरप माफियाओं पर यूपी सरकार की पुलिस का तगड़ा एक्शन लगातार जारी है और आज इसी कड़ी में वाराणसी पुलिस की तरफ से आरोपी शुभम जायसवाल और उसके 3 अन्य साथी आकाश, दिवस और अमित जायसवाल को लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए एक बाहुबली नेता के नाम का इशारा किया, हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। जब ये खुद फंसने लगे तो एकाध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। एसआईटी ने जब मामले की परतें खोलनी शुरू की तो कोडीन कांड का सपा कनेक्शन सामने आ गया। वाराणसी का सपा नेता अमित यादव का भाई मिलिंद यादव इस कारोबार में शुभम जायसवाल के साथ बिजनेस पार्टनर था। आलोक सिपाही नाम के एक और आरोपी की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ मिली। इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। जांच एजेंसियों का मानना है कि शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद कोडीन सिंडिकेट से जुड़े कुछ सफेद पोशों का भी खुलासा हो सकता है, जिन्होंने इस काले कारोबार में करोड़ों की काली कमाई की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिना किसी सियासी संरक्षण के इस तरह का गिरोह चलना संभव ही नहीं। शुभम जायसवाल ने पिता के नाम पर फर्जी दस्तावेजों से शैली ट्रेडर्स नाम की कंपनी खोली और पहले काला कारोबार वाराणसी और आसपास के जिलों में फैलाया। फिर 100 से ज्यादा और फर्जी फर्में खोलकर झारखंड और बंगाल में इस कारोबार को बढ़ाया। इस गैंग के तार बांग्लादेश और नेपाल तक मिले हैं। जांच एजेंसियां पूरा कच्चा चिट्ठा सामने लाने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोडिन कांड में यूपी पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। कोडिन कांड में 2000 करोड़ रुपए की दवा तस्करी से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या कोडिन के समंदर की बड़ी मछलियों पर भी अब योगी सरकार शिकंजा कसने जा रही है? पूरा मामला समझिए। और इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। यूपी के कोडीन कफ सिरप कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह सख्त है, उसमें किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके करीबियों की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान कर ली गई, जहां बहुत जल्द बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। कोडीन कांड का खुलासा होने के बाद शुभम जायसवाल दुबई जाकर छिप गया। उसे वापस लाने के लिए यूपी पुलिस ने शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल, अमित जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर केंद्रीय एजेंसियों को रिपोर्ट भेज दी। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद आरोपियों के विदेश भागने के सभी रास्ते निगरानी में रहेंगे। भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण संधि भी है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द शुभम जायसवाल सलाखों के पीछे होगा। फांसी की दवा से नशे का कारोबार खड़ा करने वाले कोडीन कफ सिरप माफियाओं पर यूपी सरकार की पुलिस का तगड़ा एक्शन लगातार जारी है और आज इसी कड़ी में वाराणसी पुलिस की तरफ से आरोपी शुभम जायसवाल और उसके 3 अन्य साथी आकाश, दिवस और अमित जायसवाल को लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए एक बाहुबली नेता के नाम का इशारा किया, हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। जब ये खुद फंसने लगे तो एकाध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए।